हाय एवरीवन, आज हम बनाएंगे क्रिस्पी करारे प्याज वाले समोसे बाज़ार जैसे घर पे ही। इस समोसों को बनाने के लिए हमने मैदा आटा लिया है। इसे 3 रोटी बनाने की क्वांटिटी लिया है और इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए पूरी जैसा खट्टू डो को रेडी कर लेना है। देखिए, हमने डो को रेडी कर लिया है और इसे 15 मिनट तक रेस्ट पर रख देंगे। इसको 15 मिनट के बाद हम इस डो को काट लेते हैं और उसको हाथों के सहायता से चिकना कर लेना है। इस आटे को चिकना कर लेने के बाद इसको हम कट कर लेते हैं। इसका क्वांटिटी पेड़े का पूरी का पेड़े की क्वांटिटी लेना है। देखिए, इसे 6 बने हैं पेड़े और इसको साइड पे रख लेते हैं हम। और इसे बेलने के लिए हमने मैदा आटा लिया है और तेल लिया है। सूखे आटे में इस पेड़े को डिप करके हम पूरी के साइज़ के बराबर इसको बेल लेंगे। ऐसे ही हम दूसरा भी बेल लेते हैं और तीसरा भी। तीनों को बेल लेने के बाद हम इसके ऊपर आधा चम्मच तेल डाल लेना है और तेल डाल लेने के बाद इसके अंदर आधा चम्मच मैदा आटा छिनक लेंगे और फिर से और एक बेला हुआ आटे को रखते हैं और इसके ऊपर भी हम आधा चम्मच तेल डाल लेते हैं और आधा चम्मच मैदा छिनक लेते हैं और फिर से और बेला हुआ आटे को रख लेंगे और इन 3 को सेट करके अब साइड पे रख लेते हैं। और इसी ही तरह और एक दफ़ा हम दिखाएंगे। इसी तरह पूरी साइज़ के बेल लेना है। 3 भी इक्वल साइज़ लेना है और इसी तरह फिर से आधा चम्मच तेल डाल लेंगे। फिर से आधा चम्मच मैदा डाल लेते हैं और फिर सेट कर लिया है हमने। सेट कर लिया हुआ आटे को लेके इसको थोड़ा सा आटा छीन के बेल लेते हैं। इसे हल्के हाथ से बेल लेना है और ऐसा बेल लेने से पता सेकने के बाद अच्छी तरह निकल के आ जाएंगे और हमारा पैन के साइज़ के बराबर इसको बेल लेना है। देखिए, हमने बेल लिया है। इस तरह से 2 भी हमें बेल लिए है। अब इसको हम सेक लेंगे। इसके लिए हमने तवे पर हीट होने बाद इसको डाल लेते हैं। इसे लो फ्लेम में ही सेक लेना है। इसे थोड़ा सा बबूल आने के बाद हम इसको पलटा लेंगे। इसे लो फ्लेम में ही सेक लीजिए और इस तरह से भी हर तरफ भी बबूल्स आने के बाद इसको पदर देखिए इस तरह से निकल के आ जाएंगे। और इस तरह से निकल कर आते हैं ये। और फिर से हम दिखाएंगे। हम फिर से बोल रहे हैं, इसे लो फ्लेम में ही कर लेना है। ऐसा कर लेने से ये स्मूथ रहेंगे और समोसा का पापड़ अच्छे तरह से फोल्ड होगा। नहीं, इस तरह से पदर निकल कर आ जाते हैं। इस तरह से हमारे एक पेड़े के एक पदर बना है। एक पदर से 3 समोसे बनेंगे। इस तरह से 6 पदर बने हैं और इसको हम इक्वल साइज़ में काट लेते हैं। इस तरह से रख लेके एक ऊपर एक 3 हम इसको इधर तरफ इक्वल साइज़ में फोल्ड करके एक कोनों को काट लेते हैं। फिर इस तरफ भी हम पलटा लेके इनको फिर इधर तरफ इक्वल साइज मोल्डिंग करके फिर से इनको कोना काट लेते हैं। ऐसा करने से इक्वल साइज पट्टी बनेगी समोसे की। देखिए, अब हम फोल्ड कर लेके इनको स्क्वायर शेप बना हुआ इस पापड़ को अब हम कैंची की सहायता से कट कर लेते हैं। ऐसा करने से कैंची से
ये हमारे को काम आसान होगा और इक्वल साइज़ में कट हो जाएंगे। देखिए इतने सारे पट्टियाँ बने हैं समोसे के। और फिर से हम दिखाएंगे, इस तरह से 3 रख लेना है, एक ऊपर एक बना है पदरों को। अब इसको इक्वल साइज़ में फोल्डिंग करके इस कोने को काट लेते हैं। इसको 3 रोज़ पहले ही बना के रख ले सकते हैं। ऐसा बना के ये टाइट कंटेनर में रख के फ्रिज में रख लीजिए। 3 रोज़ तक ये फ्रेश रहेंगे और इससे समोसे जब चाहे तब फ्रेश बना लेके खा लीजिए। ये इससे कई चीज़ें हम कट कर लेते हैं सब मोल्ड करके। वहाँ से अब इतने सारे हमारे पट्टियाँ समोसे के बन गए हैं। अब इसको हम समोसे बना लेंगे। समोसे बनाने के लिए बाइंडिंग रेडी कर लेंगे। पहले हम इसमें 2 चम्मच मैदा डाल लिया है और थोड़ा सा पानी डाल लेके पेस्ट के टेक्सचर में इसको मिला लेना है। अब हमारा बाइंडिंग रेडी हो गया है और इसके अंदर हम स्टफिंग रेडी करेंगे। समोसे के स्टफिंग के लिए हमने एक बड़ी कटी हुई प्याज को लिया है, इसे बारीक बारीक काट लिया है और इसके अंदर थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल लेंगे, इसे भी बारीक काट लिया है हमने। और आधा चम्मच नमक डालेंगे, आधा चम्मच गरम मसाला डाल लेंगे और इसके अंदर डाल लेंगे हम आधा चम्मच लाल मसाले को। और इन सारे मसालों को हम अपने हाथ से कीमचते हुए इस तरह से मसालों को बना लेना है। ऐसा करने से प्याज का और धनिया पत्ता का पानी निकल के इसका स्टफिंग अच्छा रहेगा। और स्टफिंग बन गया हमारा, नहीं स्टफिंग बन गया है और पट्टियाँ भी बन गए हैं समोसे के और बाइंडिंग बन गया है आटे का। अब इसको हम समोसे बनाते हैं। इस तरह से फोल्ड कर लेते हुए इस पट्टी को और अंगूठों के साथ से खाना को बना के इस खाने में बनाया हुआ इस प्याज का मसाले को डाल लेते हैं। फिर से इस तरह से फोल्डिंग कर लेते हैं। फोल्डिंग कर लेके हमें बनाया हुआ मैदे का बाइंडिंग को लगा लेते हैं। अब जिस तरह भी ओपन है उधर से इस मैदे आटे को लगाते हुए फिल कर दीजिए। और फिर दिखाते हैं हम इस तरह से अंगूठे सहायता से खाना बना लेके फिर से इस मसाला को डाल लेके फिर बाइंडिंग कर ऐसा फोल्डिंग कर लेते हैं। फिर से हमारा समोसा और एक रेडी हो गया है। फिर और एक तवा दिखाएंगे हम। देखिए फिर इस तरह से ही हम कर लेते हैं और इस बाइंडिंग पेस्ट को हम लगा लेंगे। इसे तेल जाने का हर एक कोने में भी लगा लीजिए ताकि समोसे में तेल ना जाए। इस तरह बना लिया है हम फिर समोसा। इस तरह से सारे समोसों को हमने बना लिया है। अब इसको तल लेंगे हम। इसके तलने के लिए हमने तेल को गरम रख लिया है और हाई हीट में तेल गरम रख लिया है और डालते वक्त लो फ्लेम में कर लिया है हमने। ऐसा करने से समोसे में बबल्स नहीं आएंगे और क्रिस्पी रहेंगे समोसे। इस तरह से हल्का लेते हुए समोसों को गोल्डन ब्राउन कलर आए तक तल लेना है। गोल्डन ब्राउन कलर आने के बाद इसको निकाल लीजिए। ये हमारे समोसे बन गए हैं, हम निकाल लेते हैं। और फिर से हम डाल के दिखाएंगे। इस तरह से समोसों को लो फ्लेम में ही तल लेना है और इसको गोल्डन ब्राउन कलर आए तक तल लेना है। ये सारा दिन भर के क्रिस्पी रहेंगे। और हमारी रेसिपी को ट्राई कीजिए और कमेंट कीजिए। देखिए दूसरे दफ़े के समोसे भी बन गए हैं हमारे। फिर से हम निकाल लेते हैं।
और समोसे बन गए हैं हमारे, और हम सर्विंग कर लेते हैं। इससे क्रिस्पी करारे समोसे के साथ मिर्ची लीजिए। इस मिर्ची को हमने तेल में भून के इसको नमक छिड़क के लिए सर्व कर लिया है। और इस मिर्ची के साथ समोसे के साथ ठंडे मौसम में एंजॉय कीजिए और हमारी रेसिपी को ट्राई कीजिए। देखिए क्रिस्पी है समोसे। और हमने प्याज को नहीं पकाया है, फिर भी इतने अच्छा पक गया है। इसके अंदर आप आवाज़ सुन रहे हैं ना, कितने क्रिस्पी समोसे रेडी हो गए हैं। हमारे रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और मिर्ची के साथ एंजॉय कीजिए।